जो वो मैं कहना चाहता था वो सबने कह ही दिया है लगभग। तो मैं कहीं ऐसा नहीं कि अजीत पाटिल से अलग विचार रखता हूं, मैं अजीत पाटिल के विचारों से सहमत हूं और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव के विचारों से भी सहमत हूं। मैं दोनों से भी कहीं अलग नहीं हूं। दोस्तों, एक कहानी हम सबने बहुत सुनी है। फिनिक्स एक पक्षी होता है, फिनिक्स। चर्चा तो आज हो रही है आपके महाराष्ट्र में कि ये पार्टी टूट गई, वो टूट गई, वो टूटने वाली है, ये चर्चा आज हो रही है। लेकिन एक फिनिक्स पक्षी होता है। फिनिक्स पक्षी एक ऐसा पक्षी होता है, उसे मार दिया जाता है और मारने के बाद फिर जला दिया जाता है। जलाने के बाद अगर उसकी राख में गर्मी हो तो वो फिर जिंदा हो जाता है। आपके पास ऐसा फिनिक्स पक्षी है, उसकी चर्चा नहीं हुई। तो मैं विचारों से संबंध कर रहा हूं अजीत पाटिल। आपने चर्चा छेड़ी, वो उसकी चर्चा नहीं होती। आपके पास वो फिनिक्स पक्षी है, आप 2019 की क्यों बात करते हैं? मैं समझता हूं जब जानकर साहब आपने गठबंधन की बात उठाई, जब जानकर साहब गठबंधन में गए तो 10% हिस्सेदारी की बात थी। गोपीनाथ मुंडे जी जो हम सबके नेता थे, 10% भागीदारी की बात थी। शासन में नहीं, प्रशासन की बात थी कि प्रशासन में हमारी 10% हिस्सेदारी होगी। कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, सेक्रेटरी, मास्टर, प्राध्यापक, सब में हमारा 10% हिस्सा है। वो मुंडे साहब ने वचन दिया था कि आपको देंगे। आज आप प्रशासन के बारे में कह रहे थे कि कल आपकी यात्रा रोक दी प्रशासन ने। प्रशासन, कल हमें जब गाड़ी में बिठाया, आप मेरे साथ थे, मैं साहब आपको बताता हूं, जो कर्मचारी हमें रोक रहे थे, मैं दावे के साथ कहता हूं वो हमारे साथ थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो गाड़ी में बिठाकर हमें चाय पिला रहे थे, जो भी हो, और वो कह रहे थे आप डरो मत, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आपके नेता ने गलती की है। वो गांव का नेता है, अब वो बंबई पर आया है, उसको मुंबई महानगर पालिका दिख रही है, इसलिए आपके साथ वो बता रहे थे। वो प्रशासन के लोग आपके खिलाफ नहीं थे, वो हमारे साथ थे, वो हमारे भाई हैं। कहीं उनके प्रशासन के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन फिर अगेन वही फिनिक्स पक्षी है। आपने 2019 की बात की। 100% अचीवमेंट अगर किसी पार्टी का इस देश में है, उसका नाम है राष्ट्रीय समाज पक्ष। 100% स्ट्राइक रेट, लोग अभी बात कर रहे थे स्ट्राइक रेट और कैलकुलेशन। हम कोई गांव के लोग नहीं हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गणित पढ़ाने वाला अगर कोई होगा तो मेरा भाई होगा, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। अरे हम देखकर पहचान लेते कि कौन बीमार और कौन अच्छा है, देखकर, बिना डॉक्टर, ये ताकत है हमारी। लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, 100% स्ट्राइक रेट है कि नहीं हमारा? 2014 में भी एक एमएलए था हमारा और 2019 में भी हमारा एक एमएलए है। 100% है कि नहीं स्ट्राइक रेट? कितने लोगों को हमने टिकट दिया? एक को ही दिया था ना, कितने जीते हमारे? 100% हमारा स्ट्राइक रेट है। काश 78%, 65% की आप बात कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय आपका एकदम नहीं लूंगा। हम सबको राष्ट्रनायक महादेव जी जानकर साहब को सुनना है, और सुनना सिर्फ इसलिए, इस देश में महात्मा फुले जो हमारे आदर्श है, वो विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बने। छत्रपति साहू जी महाराज विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बने। बाबा साहब अंबेडकर बने। कैसे बने आप सब जानते हैं। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर विधायक, सांसद और मंत्री बनी क्या? लेकिन आज इतिहास में लिखा जाता है जानकर साहब सांसद बनेंगे, मतलब उसकी चर्चा ही नहीं करनी, वो तो बनेंगे। कसम तो यह है कि वो नहीं तो उनके दल का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और जन स्वराज उस दिन आएगा। जन स्वराज में क्या होगा? तो जन स्वराज में जनता का राज होगा, जनता के लिए होगा। उस दिन आपका संविधान लागू होगा। हम क्या कहते हैं कि हमारे देश में संविधान है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अगर हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम घर में गिनती करते हैं। हमारे पास एक बैल होता है, एक बकरी होती है, एक भेड़ होती है, एक गाय होती है। हम सबको 5-5 किलो चारा खिलाते हैं क्या? सबको 5-5 किलो चारा खिलाते हैं क्या? हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, उस भाषा में हम बात करें। आप सब कार्यकर्ता है,
ये हमें कर सत्य शोधन, एक शब्द है यहां सत्य शोधन। घर में अगर 5 टाइप के जानवर हैं और हम राशन का प्लानिंग करते हैं पूरे साल का, तो हम प्लानिंग कैसे करते हैं? बकरी 2 किलो खाएगी, भेड़ 3 किलो खाएगी, गाय 10 किलो खाएगी, बैल मेहनत करता है तो इसको 15-20 किलो की प्लानिंग करनी पड़ेगी। करते हैं कि नहीं करते? एक टिपिकल ये भाषा है। हमारे 75 साल इस देश को आजाद होकर हो गया, हमारी गिनती नहीं है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, बहुत प्लानिंग कमीशन, अभी तो और कमीशन आ गए। क्या प्लानिंग हो रही है? अरे हमारी गिनती नहीं मालूम, हमारी गिनती ही नहीं मालूम कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्या हमारे आप ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं? क्या आप हमारे भविष्य का प्लान कर रहे हैं? मतलब ये सामान्य व्यक्ति ने सोचना चाहिए। हमारी प्लानिंग ये लोग करते हैं, जो लोग हमारी प्लानिंग करते हैं उनको ये मालूम ही नहीं। 2010 लोकसभा में, मैं किसी व्यक्ति को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, किसी दल को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, 6 मई 2010 को भारत की संसद में उस समय के विपक्ष के नेता जो थे, कैलाशवासी हम सबके नेता गोपीनाथ मुंडे जी ने इस बात को उठाया था। और भाजपा की तरफ से, क्योंकि लोगों को लगता था भाजपा विरोध करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के नेता होने की हैसियत से इस बात को उठाया। सरकार ने माना कि हम गिनती कराएंगे। किसके दबाव में माना? तो गोपीनाथ, कैलाशवासी गोपीनाथ मुंडे साहब के दबाव में इस बात को माना। वो लोकसभा के नेता थे। बदलाव क्या होता है आप देखिए ना, ये बदलाव है। 9 साल हो गए, 60-70 साल उन्होंने ठगा, 10 साल से ये भी ठग रहे हैं। अगर आपका विचार है, ये सत्य शोधन है। मैं जो बोल रहा हूं मैं गलत हो सकता हूं, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको एकदम मत मानिए, आप खुद सत्य शोधन करिए। मैं ये जो बोल रहा हूं अगर वो सही है तो आप मानिए और लोगों को बताइए, मानकर खुद तक मत रोकिए। जानकर साहब को या मेरे और आपके बच्चे को अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो रुकना नहीं होगा। और कोई कम लोग नहीं है नाना, आप ये कह रहे हैं कि यहां कम लोग हैं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यहां जो लोग आए हैं हमारे वो पुराने चेहरे वही 10-15 हैं। बाकी लगभग मुझे लग रहा है कि बंबई की सभा में आने वाले शायद वो जानकर साहब को मानने वाले लोग हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाते, वो यहां आए। ये हमारा और आपका फर्ज है कि हम उनसे कनेक्ट हो जाएं। इस सभा में बैठे मैं समझता हूं 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे, आपके और मेरे कार्यकर्ता के बिना बुलाए आए हैं, जो जानकर साहब को मानने वाले लोग हैं वो आए हैं। ये हमारा और ये हमारे कार्यकर्ताओं का फर्ज है विट्ठल भाई कि हम उनकी डिटेल ले लें और आगे से हम उनके संपर्क में हो जाए। तब हमारा राज आएगा, जनता का राज आएगा, जनता के लिए राज आएगा। क्यों जन स्वराज यात्रा? जनता के लिए, जनता द्वारा जन स्वराज यात्रा। क्या होगा हमारे राज्य में? हमारे राज्य में एक देश, एक विधान, एक संविधान होगा। सबको शिक्षा एक समान होगी, अमीर का बेटा हो या गरीब का। मेरा बेटा जिला परिषद के स्कूल में, आपके आमदार का बेटा सीबीएसई, हाँ, आपके खासदार का बेटा आईसीएसई और आपके मंत्री का बेटा कैम्ब्रिज। और दोनों 12वीं पास होने के बाद 12वीं जब वो पास हो जाए एचएससी, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनना है तो नीट दे दे। मेरे बेटे को भी, अरे एक आदमी को आपने चना खिलाया है, एक घोड़े को बादाम खिलाया है, कौन तगड़ा होगा? हाँ, जन स्वराज यात्रा इसलिए है कि इस देश में मैं गरीब हूं, मेरी कैपेसिटी चना खाने की है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चना खा के पढ़ूंगा, आपका बेटा बादाम खा के पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, वो आपकी लगन है, उसके पिताजी की ताकत है। उसको एसी में बिठा के पढ़ाइए। एक काम करिए, खाली मुझे चने पे छोड़ दीजिए, मुझे पेड़ के नीचे टाटपट्टी पे पढ़ाइए, अपने बेटे को एसी में पढ़ाइए, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ किताब एक कर दीजिए। ये आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट, ये बंद करिए। जनता के राज्य में ये होगा कि अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा होगी। इसके लिए जन स्वराज यात्रा है। कल आप बंबई में यात्रा आपने निकाला, मुझे लगता है कि ये शेयर करना चाहिए। जहां हमें रोका गया, जहां हमें रोका गया, कुछ लोग यहां हमारे साथ थे,
मुझे फक्र है ये बताने में कि कल मुहर्रम का त्योहार था और मेरे भाइयों ने हम सबको मीठा शरबत पिलाया। किसी ने आप पिया कि नहीं? आप लोगों ने, जो लोग साथ में थे, पिया। किसकी बात आप करते हैं? मुहर्रम था इसलिए नहीं? हिंदू और मुसलमान, अब तो आप परिवार बांटने के मास्टर हैं आप लोग। मैं कोई नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन ये सत्य शोधन का विषय है कि कल जब हम लोगों को रोका गया, हमने यात्रा कहां से शुरू की? भगवान विट्ठल की नामदेव पायरी से शुरू की। किसी को गाली नहीं देना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। अरे वो भगवान है और वो विट्ठल सर्वशक्तिमान है। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो यह है कि रोज हम इस यात्रा को चलाएं। फल देने का काम, हम विट्ठल को मानने वाले लोग हैं। वो शरबत पिलाते समय उन लोगों ने ये नहीं कहा कि अरे तुम लोग तो नामदेव भगवान विट्ठल की पायरी से आए हो, हम तुमको शरबत नहीं। किसी ने बोला क्या? जबरदस्ती वो शरबत पिला रहे थे। ये भारत है, ये भारत है। जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगा। सिर्फ आप सत्य शोधन करिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, अब भारत का वोटर एक अच्छी बात समझ गया है कि अब आप उसको 5,000 देकर वोट खरीदने भी जाएंगे ना, तो 5,000 ले भी लेगा, लेकिन आपको वोट नहीं देगा। क्योंकि वो समझ गया है कि इस देश में पार्टियों का हलाहल हो गया है। कोलाहल नहीं, हलाहल हो गया है। अगर कोई बचा है महाराष्ट्र में, मैं खासकर आपको बता दूं, अगर कोई बचा है तो उसका नाम है राष्ट्र नायक महादेव जी जानकर और उसकी पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष, हम सबकी पार्टी राष्ट्रीय समाज पार्टी। लोग बहुत गौर से आपकी तरफ देख रहे हैं और लोग आपके एक शब्द पे चल रहे हैं कि सत्य शोधन। मैंने जो भी कहा ये मेरे अपने विचार हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, इनको एकदम मत मानना आप। लेकिन अगर वो सही हो तो आप उन सबको मांगना। वैसे समय की परिभाषा सबके लिए थी और मेरे लिए भी लागू है, तो मैं इन्हीं शब्दों से आपसे रजा लेता हूं। लेकिन ये ध्यान रखना कि हम सबके पास फिनिक्स पक्षी है, 2024 में वो फिर गर्म राख से जिंदा होकर आएगा। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।